यस, कल हम लोगों ने 3 लेटर्स किए थे। पहला लेटर था राइट ए लेटर टू मेंबर्स फॉर इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। दूसरा लेटर था राइट ए लेटर टू मेंबर्स फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड थ्रू डिविडेंड वारंट। इसमें इंक्लोजर में डिविडेंड वारंट होना चाहिए। तीसरा था राइट ए लेटर टू मेंबर्स फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है। लेटर नंबर 4, राइट ए लेटर टू शेयर होल्डर्स फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। लेटर नंबर 4, write a letter to members for issue of bonus shares, for issue of bonus shares। बोनस शेयर्स तुम्हें पता है, इसलिए कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स, राइट। कंपनी इफ हैज एडिक्वेट प्रॉफिट्स, कंपनी में डिसाइड टू गिव राइट बोनस इंस्टेड ऑफ डिविडेंड। तो कंपनी प्रॉफिट में से डिविडेंड देती है, ध्यान देना, कंपनी प्रॉफिट में से डिविडेंड देती है। इट्स कॉल्ड एज कैपिटलाइजेशन ऑफ राइट प्रॉफिट्स। तुमने अगर फाउंडेशन में शायद से तुम्हारा हुआ होगा राइट इश्यू बोनस इश्यू, तुम्हें अकाउंटिंग भी पता होगी, राइट। सो when company issues shares free of cost to the existing shareholders, when the company issues shares free of cost to the existing shareholders in the proportion of their shareholding is called as bonus issue। तो हम यहां पे लेटर लिख रहे हैं राइट मेंबर्स को कि तुम्हें बोनस इश्यू शेयर्स, बोनस शेयर्स अलॉट किए जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना, पहले 10 लाइन सेम रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं। सब कुछ सेम। नेम ऑफ द कंपनी, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, CIN नंबर ऑफ द कंपनी। फर्स्ट इज L और U। L stands for listed, U stands for unlisted। Then next 5 digits is a industry code, then state code MH, then year of incorporation 2020 year of incorporation, then PLC for public limited company, PTC for private limited company, OPC for 1% company, and then 6 digits of the company। ठीक है, so that is your 21 digit CIN number, corporate identification number, ये लिखना मैंडेटरी होगा। then phone number, fax number, then reference number, then वेबसाइट, ईमेल एंड डेट ऑफ इश्यू ऑफ लेटर। ये लेटर हम कब लिख रहे हैं, ठीक है। सब्जेक्ट इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। डियर सर, हमेशा वो स्टार्ट वैसे ही करें हम लोग, डियर सर, डियर मैडम, एज द केस में भी। डियर सर, ठीक है। डियर सर, एवरीवन, आई एम डायरेक्टेड बाय, कौन लिख रहा है, कंपनी सेक्रेटरी। आई एम डायरेक्टेड बाय, I am directed by, I am directed by the board of directors of the company, board of directors of the company, to inform you that you can also start with we are pleased to inform you, क्योंकि बोनस दे रहे हो, इज ए गुड न्यूज। सो यू कैन ऑल्सो स्टार्ट विथ वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू। ठीक है, आई एम डायरेक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी टू इन्फॉर्म यू दैट with the resolution passed in
with the resolution passed in AGM in the extraordinary general meeting. You may also say AGM, कोई दिक्कत नहीं. Extraordinary general meeting of the company. अब उसके डिटेल्स देना AGM के. Held on 15 नवंबर को लेटर लिख रहे हैं, मतलब उसके पहले एजीएम होनी चाहिए. 1 नवंबर 2025. Shareholders have unanimously approved the recommendations of board of directors. Recommendations of board of directors. शेयर होल्डर्स ने एनुअल जनरल मीटिंग में, राइट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में डायरेक्टर्स ने जो रिकमेंड किया बोनस देने का 1:1, मे बी 1:2 या 2:1, जो भी होगा, राइट, वो अप्रूव किया है. राइट, टू इश्यू बोनस शेयर्स. टू इश्यू बोनस शेयर्स. बोनस शेयर्स आर इश्यूड इन द रेशियो ऑफ, तुम रेशियो कुछ भी ले सकते हो, 1:1 रखना थोड़ा इजी हो जाता है. ठीक है. बोनस शेयर्स आर इश्यूड इन द रेशियो ऑफ, इन द रेशियो ऑफ 1:1, means 1 share for every 1 share held. 1 share for every 1 share held. 1 share for every 1 share held. That is 1 additional equity share. 1 additional equity share for every equity share. For every equity share held as on the record date. As on the record date. डिविडेंड हो, बोनस हो, राइट इश्यू हो, सबके केस में रिकॉर्ड डेट होती है. राइट, एज ऑन द रिकॉर्ड डेट. दैट इज ऑब्वियसली एजीएम के बाद की रिकॉर्ड डेट होनी चाहिए. एजीएम के बाद की रिकॉर्ड डेट होनी चाहिए एंड लेटर लिखने के पहले की होनी चाहिए. सो 1 नवंबर टू 15 नवंबर के बीच में एक खाली डेट लिख दो, 5 नवंबर. (2025). As simple as that. The details of the issue of bonus shares. कितने शेयर्स थे? सपोज तुम्हारे पास 100 शेयर्स थे, तो तुम्हें अब 100 एक्स्ट्रा इक्विटी शेयर्स मिलेंगे. सो नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड ऑन द रिकॉर्ड डेट, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स अलॉटेड और इशूड, फिर राइट वो क्रेडिट किए जाएंगे, तुम्हें डीमैट अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे. सो कौन से डीमैट अकाउंट में क्रेडिट किए उसकी इंफॉर्मेशन, राइट, एंड कौन से तारीख पे क्रेडिट किए वो. 4 कॉलम, 4 से 5 कॉलम.
फर्स्ट, number of shares held on the record date. Number of shares held, 100 शेयर्स हेल्ड किए थे, 1:1 है, मतलब 100 बोनस शेयर्स मिलेंगे. सेकंड, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स इशूड, शेयर्स इशूड 100 बोनस, 100 शेयर्स है, रेशियो 1:1 है, तो 100 बोनस शेयर्स मिलेंगे. अगर रेशियो 2:1 है, मतलब 2 फॉर एवरी वन, तो 200 बोनस शेयर्स होते हैं. 2:1 मतलब क्या, 2 शेयर्स फॉर एवरी 1 शेयर. सो मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 2/1 करने का 200 शेयर्स बोनस शेयर्स मिलेंगे, मतलब उसके बाद 300 हो जाएंगे. अगर 3:1 है, मतलब 3 शेयर्स फॉर एवरी 1 शेयर, तो 300 बोनस शेयर्स मिलेंगे. ऐसा होता है. अगर रेशियो ना मल्टीप्लाई बाय रेशियो करने का, हेल्ड मल्टीप्लाई बाय रेशियो, 2/1, 1/1, 3/1, ऐसे. देन आगे थर्ड, क्रेडिटेड टू डीमैट अकाउंट नंबर. कुछ भी लिख देना. एंड लास्ट में राइट डेट ऑफ क्रेडिट. डेट ऑफ क्रेडिट टू डीमैट अकाउंट. ऑब्वियसली रिकॉर्ड डेट के बाद होना चाहिए. 5 नवंबर के बाद 10 नवंबर लिख दो, एंड लेटर लिखने के पहले. डन. The company has complied all the provisions related to issue of bonus shares. ये ऊपर भी लिख सकते थे तुम लाइन. The company has complied with the provisions of issue of bonus shares. Of issue of bonus shares. ठीक है. द एक स्टेटमेंट ऐड कर सकते हो, कर देना. द बोनस शेयर्स विल रैंक पैरी पसु विथ एग्जिस्टिंग शेयर्स, मतलब दे आर एट पार. उनके एग्जिस्टिंग शेयर्स पे जो राइट्स है, सेम राइट्स बोनस शेयर्स पे भी मिलेंगे. द बोनस शेयर्स issued will rank pari passu, मीन्स एट ऑफ इक्वल स्टेचर, सेम इज्जत मिलेगी. जो एग्जिस्टिंग शेयर्स को जो इज्जत है, सेम इज्जत बोनस वालों को भी मिलेगी, मतलब बोनस शेयर्स को भी मिलेगी, मतलब सेम राइट्स आएंगे. विथ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स. With existing equity shares. Thanking you. Details of company secretary. And details of company secretary. Details of company secretary. Done. ये थोड़ा इजी था. ठीक है. बोनस शेयर्स. देन लेटर नंबर 4.
इसके साथ करस्पॉन्डेंस विद मेंबर, इसके जो 4 लेटर्स है वो हमारे कवर हो गए। एक होता है इश्यू ऑफ शेयर्स का लेटर, दूसरा होता है डिविडेंड दिया डीमैट डिविडेंड वारंट के थ्रू, तीसरा दिया इलेक्ट्रॉनिकली, एंड फोर्थ होता है बोनस शेयर्स इश्यू के उसका लेटर। ये 4 लेटर्स तुम्हारे सिलेबस में है, इन चारों में से एक आधा आएगा। ठीक है, क्लियर है? आगे चलें, कंफर्म करो। ऑनलाइन वाले सब ऑनलाइन में ही एक्चुअली। हाँ बोलो, टाइप करो यस और नो सो दैट वी कैन मूव अहेड। फिर करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर होल्डर स्टार्ट करेंगे। यस, चलो गुड। करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर होल्डर्स, correspondence with debenture holders, correspondence with debenture holders, ठीक है, correspondence with debenture holders। let's start। करस्पॉन्डेंस विथ डिबेंचर होल्डर्स, मैं चेक कर लेता हूं और कुछ एक्स्ट्रा है क्या, नहीं है जो मैंने देखा है। मेरे पास 2-3 बुक्स है, तुम्हारा टेक्स्ट बुक तो ही है। करस्पॉन्डेंस विथ मेंबर्स, परफेक्ट। क्या क्या आ गया तुम्हारा, इश्यू ऑफ शेयर्स, हाँ ठीक है, परफेक्ट है। इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट ही है, डिविडेंड थ्रू डिविडेंड वारंट, डिविडेंड इलेक्ट्रॉनिकली, देन बोनस शेयर्स। हाँ, सारे बुक्स में यही 4 है। एक और आता है इसमें, लिख लेना एवरीवन, एक लास्ट वाला लिख लेना इसके पहले ही, सॉरी ये बाद में करेंगे। एक है जो तुम्हारे नवनीत में दिया है, यस, द 5th लेटर। होता क्या है कि अगर मतलब कंपनी डज नॉट गिव यू, कंपनी तो डिविडेंड देती नहीं, या कंपनी डिविडेंड देती है बट कम देती है, लास्ट ईयर्स में जितना डिविडेंड दिया था इस ईयर में उन्होंने कम डिविडेंड दिया, तो शेयर होल्डर क्वेरी रेज करते हैं कि क्यों कम डिविडेंड दिया। उस क्वेरी को रिप्लाई कर रहा है कंपनी सेक्रेटरी, गिविंग रीजंस व्हाई दे हैव गिवन लेस डिविडेंड। ध्यान देना, कंसेप्ट क्या है कि कंपनी हैज गिवन डिविडेंड, या राइट, बट द डिविडेंड इज लोअर देन व्हाट दे यूज्ड टू गिव। पहले ईयर्स में उन्होंने जो ज्यादा डिविडेंड दे रहे थे अब वो इस ईयर में कम दे दिया, या डिविडेंड दिया ही नहीं, दोनों में से एक। एंड इन दिस केस शेयर होल्डर हैव रेज ए क्वेरी कि आपने डिविडेंड कम क्यों दिया, तो यू हैव टू राइट सेटिस्फाई दैट शेयर होल्डर, राइट। तुम्हें रीजन देना है, उसमें रीजन होगा कि सेल्स कम हुआ है, एक रीजन दे सकते हो, सेल्स कम हुआ है इसके वजह से प्रॉफिट कम है, एंड राइट इसके वजह से डिविडेंड कम दिया है। और एंड में एक एश्योरेंस देना कि भले ही इस ईयर में सेल्स कम है बट हमारे पास पाइपलाइन में बहुत सारे ऑर्डर्स है, हमारा फ्यूचर ब्राइट दिखता है कि सेल्स बढ़ेगा तो नेक्स्ट ईयर में हम तुम्हें और डिविडेंड दे सकते हैं, ज्यादा दे सकते हैं। एक एश्योरेंस देना है, नहीं तो शेयर होल्डर टेंशन में जाएंगे। आर गेटिंग माय पॉइंट? ये होता है। सो लिख लेना, राइट ए लेटर resolving, write a letter resolving the query of the member on low rate of dividend। ठीक है, यस।
पहले 10 लाइन तो सेम ही रहेंगे, उसमें कभी भी चेंज नहीं होगा। सब्जेक्ट तक सब कुछ सेम, रेफरेंस नंबर वगैरह तुम वो सब सेम रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते, उसका टेंशन नहीं लेने का। एक आधा चीजें ना फिक्स करके रखो कि मैं यही लिखूंगा, एग्जाम में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, फास्ट हो जाता है। यस, तुम लोग भी 10 लाइन ब्लैंक रहने देना, उसके बाद लिखो, ठीक है। सब्जेक्ट से, अरे ये क्यों नहीं लिखा मैंने, अच्छा इधर मैंने वो नेम ऑफ शेयर होल्डर का मेंबर के डिटेल्स ले लिए थे, कॉपी की पेस्ट कर देना, मैंने पहले ही ये नहीं कॉपी किया था इसमें, ठीक है। इसमें मैं वो कॉपी कर रहा हूं, ये वाले लेटर में मैंने कॉपी नहीं किया था, मैंने बोला था वो पहले उतने लाइंस 10 लाइन रहने देना आगे। ये आ गया तुम्हारा एज इट इज, सब्जेक्ट से चेंज होता है, सब्जेक्ट तो सब कुछ सेम। सब्जेक्ट रिजॉल्व, क्वेश्चन में लिखा होगा रिजॉल्विंग द क्वेरी राइट ऑन लो रेट ऑफ डिविडेंड बाय द कंपनी। रिजॉल्विंग, हम रिजॉल्व कर रहे हैं द क्वेरी ऑन लो रेट ऑफ डिविडेंड बाय कंपनी, लो रेट ऑफ डिविडेंड पेड बाय कंपनी। ठीक है डियर सर, तुम्हें रीजंस देना है, जस्टिफाई करना है कि क्यों तुमने लो रेट ऑफ डिविडेंड दिया, सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसमें प्रॉफिट कम हुआ इसकी वजह से दिया है। या तुम ये भी रीजन दे सकते हो हमने जानबूझ के डिविडेंड कम दिया है सो दैट वी आर प्लानिंग फॉर एक्सपांशन एंड एक्सपांशन प्लान कर रहे हैं तो हमें फंड्स लगेंगे, सो वी डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट दोस फंड्स बाय ऑफ डिविडेंड, ये भी रीजन दे सकते हो। एक रीजन रहेगा कि सेल्स कम हुआ है, प्रॉफिट कम हुआ है, दैट कैन बी वन रीजन। या दूसरा रीजन तुम ये दे सकते हो कि हमें फ्यूचर में एक्सपेंशन का प्लान कर रहे हैं, इसके वजह से हम फंड्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, वी वांट टू रिटेन द मनी इन द बिजनेस, ये भी एक रीजन अच्छा खासा हो सकता है। ठीक है लिख लेना, दिस इज टू इंफॉर्म यू दैट एज पर योर लेटर, पहले उसने लेटर भेजा होगा ना क्वेरी के लिए, एज पर योर लेटर डेटेड हम कब लिख रहे हैं 15 नवंबर को लिख रहे हैं, नवंबर के पहले सितंबर अक्टूबर नवंबर, डेटेड 1 नवंबर 2025, I am hereby authorized to resolve your query, to resolve your query regarding the low rate of interest, rate of dividend low rate of dividend paid by company to its members। शेयर होल्डर्स को शेयर होल्डर्स नहीं बोला जाता, मेंबर्स बोला जाता है, हमेशा याद रखना, नेवर राइट द वर्ड शेयर होल्डर, ऑलवेज एड्रेस देम एज ए मेंबर्स, दे आर द मेंबर्स। द रीजंस are mentioned below।
रीजन, कुछ भी लिख देना, जो टेक्स्ट बुक में लिखा है वही लिख समझा रहा हूं. दैट ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, that during the last year, due to heavy floods, the company's factory हम पुणे बेस्ड है ना, situated in Pune, could not operate to full capacity, could not operate to full capacity. एक रीजन चिपका दिया. सेकंड, that due to natural disaster, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, that due to this natural disaster, the company faced huge financial losses. Company faced huge financial losses. फ्लड का रीजन दे दिया कि हम फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट नहीं कर पाए और उसकी वजह से हमारे लॉसेस हो गए. दैट ड्यू टू सच सर्कमस्टेंसेस, board of directors has decided to transfer rupees 12 crores टू जनरल रिजर्व. क्योंकि तुम डिविडेंड प्रॉफिट में से दो, P&L में से देते हो, तो जब तुम जनरल रिजर्व में पैसे ट्रांसफर करोगे तो प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर गिविंग डिविडेंड विल रिड्यूस. कि जनरल रिजर्व में से डिविडेंड देने की लिमिटेशंस होते हैं, ध्यान देना. P&L में अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पैसे पड़े रहते हैं ना, प्रॉफिट पड़ा रहता है ना, तुम पूरा का पूरा P&L खाली कर सकते हो डिविडेंड देने के लिए. बट वंस यू ट्रांसफर इट टू जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व में से डिविडेंड देने के लिमिटेशन होता है, पूरा जनरल रिजर्व खाली नहीं कर सकते. अगर तुम्हें, मैं क्या बोल रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड. सिंपल चीज है, जब कभी भी राइट, कंपनीज जनरल रिजर्व में पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, किसी दूसरे रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं, उसके पीछे रीजन होता है, दे डोंट वांट टू गिव हायर डिविडेंड. ये लॉ में एक प्रोविजन है, राइट. अगर आप P&L में प्रॉफिट्स है, अगर आपके प्रॉफिट्स P&L में है, तो उस केस में आप क्या करोगे, जितना प्रॉफिट है उतना डिविडेंड दे सकते हो. नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं, जितना है उतना दे सकते हो. बट साइड में डाल दे. बट अगर आपके जनरल रिजर्व में प्रॉफिट ट्रांसफर होते हैं ना, इफ यू ट्रांसफर द प्रॉफिट्स टू जनरल रिजर्व, तो उस केस में डिविडेंड देने पे लिमिटेशन आ जाते हैं. इसके वजह से कंपनी जनरल रिजर्व में पैसे ट्रांसफर करते हैं. सो दैट ड्यू टू सच सर्कम, मतलब शेयर होल्डर पे डिविडेंड मांगे ही ना, ये पर्पस होता है. दैट ड्यू टू सच सर्कमस्टेंसेस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज डिसाइडेड टू ट्रांसफर रुपीज 12 crores टू जनरल रिजर्व्स. ट्रांसफर जनरल रिजर्व which is 50% more than the amount transferred last year. क्योंकि ऐसे डिजास्टर्स आएंगे तो फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए हम रिजर्व्स में ट्रांसफर कर रहे हैं. टू बी वेरी फ्रैंक, मैं तुम्हें बोलता हूं,
तुम जब आर्टिकलशिप करोगे, जब तुम प्रैक्टिस करोगे, जो भी तुम रियल लाइफ में जाओगे, तो तुम्हें राइट, बहुत बच्चों को ये क्लिक नहीं होता है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, अरे क्या फर्क पड़ता है कि P&L में प्रॉफिट रहे या जर्नलिज्म में प्रॉफिट रहे, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। जर्नलिज्म में रहेंगे तो भी चलता है, P&L में रहेंगे तो भी चलता है, तो फिर P&L से जर्नलिज्म में क्यों ट्रांसफर करना है? उसके पीछे होता है डिविडेंड की ट्रिक। अगर P&L में प्रॉफिट रहेंगे एंड राइट, शेयर होल्डर बोल सकते हैं पूरा का पूरा P&L खाली करो, वो देखो एट द एंड इट इज अ चॉइस ऑफ डायरेक्टर्स कितना डिविडेंड देना है, बट वो प्रेशराइज तो कर सकते हैं, शेयर होल्डर्स प्रेशराइज तो कर सकते हैं कि इतने प्रॉफिट है आप डिविडेंड दे दो। मे बी उस प्रेशर के अंडर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो जिनकी इच्छा नहीं डिविडेंड देने की ज्यादा, बट उनको देना पड़ सकता है प्रेशर के अंडर, ध्यान देना, ऐसे हो सकता है। इसलिए जनरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं ना, वो प्रॉफिट को P&L में से ट्रांसफर कर करके जर्नलिज्म में, एक बार जर्नलिज्म में प्रॉफिट ट्रांसफर हो गए तो P&L कम हो गया, जर्नलिज्म बढ़ गया, तो P&L में से जो डिविडेंड देना है 100% दे सकते हो, वो कैपेसिटी टू गिव डिविडेंड कम हो गई, एंड जर्नलिज्म में से भी डिविडेंड दे सकते हो, बट उसमें लिमिट्स होते हैं, सेक्शन 123 में उसके लिमिट्स दिए, तो पूरा का पूरा जर्नलिज्म खाली नहीं कर सकते हो, पूरा का पूरा P&L खाली हो सकता है डिविडेंड देने के लिए, बट पूरा का पूरा जर्नलिज्म खाली नहीं हो सकता। ये ट्रिक है जो कंपनीज फॉलो करते हैं, राइट, टू गिव लेस डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स, राइट, नहीं तो राइट शेयर होल्डर प्रेशराइज करते रहेंगे। टू जर्नलिज्म विच इज 50% मोर देन द अमाउंट देन लास्ट ईयर। होप you will be satisfied. Hope you will be satisfied by hope you will be satisfied by the above information. As provided by company. अब थोड़ा उसको ट्रस्ट देना भाई, भले ही लास्ट ईयर में नेचुरल डिजास्टर की वजह से प्रॉब्लम हुआ था, बट आगे ऐसे होगा नहीं, ठीक है, मतलब थोड़ा उसको कॉन्फिडेंस देना। द कंपनी assures it will overcome the challenges, it will overcome the challenge and provide improved dividend in the upcoming years. Improved dividend in upcoming years. तुम ये रीजन क्या लिखते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ में आ रहा है, बट रीजन कुछ तो लिख के आ जाओ। जैसे मैंने बोला एक्सपेंशन भी एक रीजन हो सकता है, तो उस केस में राइट कंपनी विल, ये लिखने की जरूरत नहीं है, राइट, ये वाला ओवरकम वाला लिखने की जरूरत नहीं है। एंड इट थैंकिंग यू एंड साइन बाय सेक्रेटरी। साइन बाय सेक्रेटरी। डन। ये 5 स्टेटस होते हैं इस चैप्टर के। ये 5 स्टेटर है इस चैप्टर के, दैट इज करस्पॉन्डेंस विथ मेंबर्स। कुछ तो रीजन चिपका दिया, ठीक है, और एंड में एश्योरेंस दिया कि हम चैलेंजेस से ओवरकम करेंगे एंड अपकमिंग ईयर्स में हम इंप्रूव डिविडेंड देंगे।
यस, हो गया 5 स्टेटस। चलो नेक्स्ट, करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर होल्डर्स। मैं क्या करता हूं ना, मैं ये लेटर से ना, मेरे पास नोटबुक में है, मैं ना इसको यहां पे लिख के रखता हूं, तो कल हम थोड़ा क्विकली डिस्कस कर पाएंगे, ठीक है। डिबेंचर होल्डर्स, करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर, डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स, दे आर द क्रेडिटर्स, ठीक है। आ जाओ, पहले तो इश्यू ऑफ डिबेंचर सर्टिफिकेट, ये रहेगा। लिख लेना लेटर नंबर 1, इसका फर्स्ट, राइट ए लेटर of allotment of debenture, right, allotment of right, allotment to debenture holder, allotment to debenture holder, write a letter of allotment to debenture holders, debenture holders applies for the debentures, right, जो कम रिस्क लेना चाहते हैं वो जनरली डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं। अभी अदानी डिबेंचर्स इश्यू कर रहा है, बॉन्ड्स इश्यू कर रहा है, अगर तुम्हें पता होगा तो इस वीक, आने वाले वीक में उनका राइट बॉन्ड्स इश्यू हो जाएंगे। सो डिबेंचर होल्डर्स राइट अप्लाइज फॉर डिबेंचर्स, आई मीन इन्वेस्टर्स अप्लाई फॉर डिबेंचर्स, हम उनको डिबेंचर्स क्या करते हैं, अलॉट करते हैं। इट्स अ लोन, बेसिकली वी आर टेकिंग लोन, कंपनी इज टेकिंग लोन फ्रॉम डिबेंचर होल्डर्स, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, एवरीथिंग इज सेम, कुछ भी नहीं, पहले 10 लाइन सेम, सब्जेक्ट तक सब कुछ सेम। खाली अंदर का कंटेंट चेंज होगा, बाकी सब कुछ सेम। तुम लोग 10 लाइन के बाद लिख लेना, यू स्टार्ट विथ सब्जेक्ट, सब कुछ सेम ही है। सब्जेक्ट, इशू अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स, अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है, सेम, ऑलमोस्ट सेम ही होगा। ये जो था ना इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स, राइट ए लेटर टू मेंबर फॉर इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, हम शेयर सर्टिफिकेट इश्यू करें, ये था, शेयर्स अलॉट कर रहे ये नहीं था, राइट यहाँ पे था कि शेयर्स वगैरह तुम्हें अलॉट हुए, हम शेयर सर्टिफिकेट तुम्हें डिस्पैच करने जा रहे, 15 दिन में तुम्हें मिलेंगे, ये था। Dear sir, this is to inform you that as per your request application number, I am hereby authorized to issue you a share certificate. The said share certificate will be delivered within 15 days by the registered post to the address as mentioned in the register of member. ये हमने उनको इन्फॉर्म किया, ठीक है। और राइट अब यहां पे हम इनको लेटर ऑफ अलॉटमेंट भेज रहे हैं, डिबेंचर्स अलॉट हुए, एक कांग्रेचुलेशन का राइट उन्होंने अप्लाई किया, इसमें कांग्रेचुलेशन का जनरली नहीं होता है, शेयर्स मिलने पर जनरली लोग कांग्रेचुलेशन बोलते हैं, डिबेंचर्स तो ऑलमोस्ट ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, 100% एक्स्ट्रा तक आप जा सकते हो, ठीक है। सो वहां पे प्रोराटा नहीं होता है, डिबेंचर्स में प्रोराटा नहीं होता है, 100% तक आप एक्स्ट्रा, जितना तुमने बेस इश्यू है उसका 100% आप एक्स्ट्रा इश्यू कर सकते हो अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है तो। सो हम अलॉटमेंट राइट लेटर भेज रहे, अलॉटमेंट लेटर भेज रहे। Yes, dear sir, in response to your application, in response, पैराग्राफ देख के लिखते जाओ, वो बेटर होता है। In response to your application number, application number
कुछ तो लिख देना 1 2 3 4 5 डेटेड। डिबेंचर्स के लिए पहले अप्लाई करना होगा ना, डेटेड 15 नवंबर के पहले का कुछ भी डाल दो, 1 नवंबर 2025। I am directed by board of directors to inform you that you have been allotted, कुछ तो नंबर ऑफ शेयर्स लिख दो, नंबर ऑफ डिबेंचर्स लिख दो, allotted 100, पहले नंबर आता है, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है, फिर टाइप ऑफ डिबेंचर्स आता है। 100 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइप कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। इसमें क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव नहीं होता है, इंटरेस्ट तो देना ही पड़ता है, लाइक सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड ऐसे, ठीक है। 10% NCD नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। कन्वर्टेबल लिखोगे ना तो प्रॉब्लम क्या होगा पता है क्या? तुम्हें उसमें यह भी लिखना पड़ेगा कि हमने शेयर होल्डर से अप्रूवल लिया है टू इशू कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, इसलिए सिंपल है, नॉन कन्वर्टेबल लिख के खत्म कर देना। कन्वर्टेबल मतलब दोज डिबेंचर्स होल्डर्स हैज अ राइट टू कन्वर्ट द डिबेंचर्स इनटू इक्विटी, तो उसके लिए प्रायर अप्रूवल लेना होता है, उसके लिए हमें ईजीएम बुलानी पड़ेगी शेयर होल्डर्स की, उसमें अप्रूवल लेना पड़ेगा, वो भी हमें यहां पे लिखना पड़ेगा। सो इट्स बेटर कि आप नॉन कन्वर्टेबल लिख के खत्म कर दो, ठीक है। 100 10% नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योर डिबेंचर्स, ऑफ रुपीज, जनरल डिबेंचर्स की फेस वैल्यू 10 नहीं होती, 100 रुपीज होती है जनरली, ऑफ रुपीज 100 ईच। द टेन्योर, डिबेंचर्स का टेन्योर किसी भी हालत में ध्यान देना 10 ईयर से ज्यादा नहीं होता। प्रेफरेंस शेयर्स का 20 साल होता है, डिबेंचर्स का 10 ईयर होता है, ठीक है। द टेन्योर ऑफ डिबेंचर्स इज 5 years। is 5 years. These debentures are allotted to you as per the board's resolution, as per board's resolution, as per board resolution passed at the board meeting, passed at board meeting held on, एप्लीकेशन कब आई? 1 नवंबर को एप्लीकेशन किया, उसको डिबेंचर चाहिए। 15 नवंबर को हम लेटर लिख रहे हैं, मतलब इसके बीच वाली डेट चाहिए बोर्ड मीटिंग की। ऑन 10th नवंबर 2025 and as per terms and conditions given in AOA of the company, as per terms and conditions given in AOA, articles of association and trust deed,
कंपनीज जब 500 से ज्यादा लोगों को डिबेंचर्स इश्यू करते हैं तो उनको डिबेंचर ट्रस्टीज अपॉइंट करने पड़ते हैं। डिबेंचर ट्रस्टीज, समझ में आ रहा है क्या? कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं डिबेंचर, वो होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं डिबेंचर ट्रस्ट डीड। यस, द डिटेल्स ऑफ द इशू। सिक्योर डिबेंचर इशू करने पे ट्रस्ट डीड होती है। द डिटेल्स ऑफ इशू और डिटेल्स ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स आर ऑलमोस्ट सेम। ये वाला शेयर सर्टिफिकेट का था ना, फोलियो नंबर, राइट। उसमें ये आ जाएगा तुम्हारा नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने अप्लाई किए थे, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने अलॉट हुए, अप्लाइड एंड अलॉटेड, एंड फिर उनके नंबर, डिस्टिंक्टिव नंबर, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम आएगा। लिखो, अलॉटमेंट लेटर है ना, यस। इट्स अ लोन अमाउंट। फर्स्ट, फोलियो नंबर। डिबेंचर होल्डर्स का भी एक रजिस्टर होता है, उसमें पेज, उसका पेज नंबर। देन सेकंड, नंबर ऑफ डिबेंचर्स अप्लाइड, नंबर ऑफ डिबेंचर्स अप्लाइड। तुमने कितने अप्लाई किए और हमने कितने अलॉट किए। नंबर ऑफ डिबेंचर्स अप्लाइड एंड अलॉटेड। ठीक है। देन 4, उनका नंबर आएगा, डिस्टिंक्टिव नंबर। फ्रॉम 2, एंड फिफ्थ, अमाउंट रिसीव्ड। कितने रुपीज रिसीव हुए। फोलियो नंबर कुछ भी लिख देना। नंबर ऑफ डिबेंचर्स अप्लाइड 100, नंबर ऑफ डिबेंचर्स अलॉटेड 100, नंबर 901 2000, अमाउंट रिसीव्ड ऑफ ₹100 ईच ना, ऑफ ₹100 ईच, 100 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। हमने डिस्काउंट वगैरह नहीं लिया है, प्रीमियम नहीं लिया है, 100 ऑफ 100 ईच। 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब 10,000 रुपीज, 10,000। अगर तुम डिस्काउंट पे 90 रुपीज पे इश्यू करते हैं तो ऊपर लिख देना 10%, सॉरी 10% नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, सिक्योर डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच इशूड एट 90, ऑफ ₹100 ईच कोमा इशूड एट 90, तो उस केस में 9,000 आता फिर। ठीक है, वहां पे इशूड एट पार का एजम्पशन है, तो अलग से इशूड एट पार लिखने की जरूरत नहीं। जब तुम फेस वैल्यू लिखी है, कुछ अलग इश्यू प्राइस नहीं लिखी है, तो वो एट पार ही माना जाएगा। द डिबेंचर सर्टिफिकेट्स आर इनक्लोज्ड हियर विथ, ये अलॉटमेंट का लेटर है ना।
आर इनक्लोज हियर विथ इनमें थैंकिंग यू एंड सिग्नेचर ऑफ सेक्रेटरी. And don't forget to give enclosure. डिबेंचर सर्टिफिकेट. अगर शेयर सर्टिफिकेट शेयर्स अलॉट करने का लेटर रहेगा तो एग्जैक्टली सेम आएगा, कुछ भी अलग नहीं आएगा. बस इसमें अलॉटेड 100 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच लिखना एंड टेन्योर मत लिखना, क्योंकि इक्विटी शेयर्स का टेन्योर होता नहीं, ध्यान देना. प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करते तो लिख सकते हो 100 10% प्रेफरेंस शेयर्स. प्रेफरेंस शेयर्स भी कन्वर्टेबल हो सकते हैं, तो यू कैन राइट 100 10% कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल. प्रेफरेंस शेयर्स सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड नहीं होते, ध्यान देना. वो लोन नहीं है, वो अपना कैपिटल है. सो 10% कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल, क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव लिख सकते हो, ठीक है. प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, राइट. टेन्योर मैक्सिमम 20 इयर्स होता है प्रेफरेंस शेयर केस में. अगर वहां पे प्रेफरेंस शेयर्स में टेन्योर लिखना, डिबेंचर्स में टेन्योर लिखना, इक्विटी शेयर्स में टेन्योर मत लिखना, बिकॉज दैट इज अ परमानेंट कैपिटल. आगे सब कुछ सेम आएगा, फॉलो नंबर आएगा, नंबर ऑफ, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, कुछ अलग नहीं आएगा. सो लास्ट के 2 सेंटेंस, राइट. इंक्लोजर आ गया, ये हो गया, ठीक है. डिबेंचर सर्टिफिकेट, सब कुछ सेम. यस, इसमें 4 हैं. फर्स्ट यूनिट में मतलब करस्पॉन्डेंस विद मेंबर 5 है, करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर्स 5 है एंड करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिट होल्डर्स 3 से 4 है. 13 से 14 लेटर टोटल, ठीक है. ये अपना 6 लेटर था. एनीवन हैज डाउट? कल का शेड्यूल क्या रखना है? तुम्हारा कल पेपर है टेस्ट सीरीज का. कल तुम्हारा टेस्ट सीरीज का पेपर है क्या, बोलो ना मुझे. एनी टाइम इज प्रेफरेबल, नो टेस्ट टुमारो. टेस्ट नहीं ना, तो कल का शेड्यूल में कैसे रखता हूं. आई विल कीप इन द आफ्टरनून. वी विल स्टार्ट एट 2:15. 2 बजे स्टार्ट करेंगे, 2 से 3:15. तब तक मैं क्या करता हूं ना, डिबेंचर्स के 4 लेटर लिख के रखता हूं, ठीक है. जो मेरी नोटबुक में मैं वो लिख के रखता हूं. फिर क्या होगा, कल थोड़ा क्विक चले, फास्ट होगा, तो कल डिबेंचर्स के 4 लेटर कवर करेंगे एंड सब होने के बाद ये पीडीएफ मैं तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है. यस सर, ये कर देता हूं, यूट्यूब पे डाल देता हूं, ठीक है. अभी 10 मिनट में डाल देता हूं. यस, ठीक है. चलो कल 2 बजे बराबर मिलते, 2 to 3:30, ठीक है. सेम मीटिंग, एवरीथिंग इज सेम, कुछ भी चेंज नहीं होगा. थैंक यू.